हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, क्लास 10th वाले हो या फिर 11th वाले हो, चाहे किसी भी क्लास के हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो टाइम टेबल के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो परफेक्ट प्लानिंग एकदम बता रहा हूँ कि इस प्लानिंग के हिसाब से यदि आपने पढ़ाई कर ली सही तरीके सिस्टमेटिक, यदि आप आज एवरेज स्टूडेंट है तो आप कई स्टूडेंट्स से बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे मतलब बहुत अच्छे खासे नंबर आप ला पाएंगे, ठीक है। और यदि कोई फेल होने वाला स्टूडेंट है लेकिन इसको इस वीडियो को देख लिया और इसके हिसाब से थोड़ी बहुत पढ़ाई सही तरीके से कर ली तो बहुत अच्छे नंबर से वो भी पास होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे समझे इसको, वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक। बस ये कि ये वीडियो आपके नंबर को बढ़ाएगा, आपके प्रतिशत को बढ़ाएगा, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट यदि ऐसा है कि जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी अपने को देखने की जरूरत नहीं है, तो वो इस वीडियो को गिव अप कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान दें, क्लास 10th के लिए स्पेशली, बाकी यहाँ पर ये लागू होता है हर किसी क्लास के लिए, चाहे एमपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये टाइम टेबल मैंने लिखा हुआ है। मैं टाइम टेबल आपको नहीं बता रहा हूँ, टाइम टेबल आपके पास सभी के पास है, ठीक है। मैं वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, प्लानिंग बता रहा हूँ, जिससे आप नंबर अच्छे खासे कवर कर लेंगे, ठीक। देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट यहाँ पे लिखा है और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। जो ये कर पाया वो अच्छे खासे नंबर ला पाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें, पहला यहाँ पर हिंदी का है 5 तारीख को, ये आपको सभी को पता है और इसकी तैयारी आप लगभग कर ही रहे हैं सभी लोग, ठीक है। अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, परफेक्ट होगी इसके बारे में जहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। अब बात आती है कहाँ पर कि यहाँ पे जो हिंदी का पेपर होगा उसके बाद में फिर संस्कृत का होगा कब, 9 तारीख को, 9 फरवरी को होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गैप कितना मिला है, 3 दिन का गैप मिला है। इस 3 दिन के गैप को एकदम परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। अब जब आपका 5 तारीख को एग्जाम खत्म होगा, पेपर होगा किसका, हिंदी का, तो उस दिन आपको लगभग आधा दिन आपको उस दिन का मिलेगा, ठीक है। 5 तारीख वाला जो दिन है उसमें आधा दिन आपको मिलेगा। अब इस आधे दिन में से आपको 4 घंटा क्या करना है ये आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 3 दिन है, 3 दिन आपके पास है, ठीक है। अगले पेपर से पहले, संस्कृत से पहले आपको 3 दिन की गैप मिली, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये देखो। यहाँ पे सबसे पहले यहां पर क्या करना है कि पहला दिन, ये पहला दिन है, इसमें से 2 घंटे क्या है, 2 घंटे आपको मैथ्स को देना है। पहले दिन के 2 घंटे, केवल 2 घंटे आपको गणित को देना है। उसके अगले दिन का 1.5 घंटा आपको गणित को देना है और फिर उसके अगले दिन का 1.5 घंटा आपको गणित को देना है। मतलब ये है कि आपको 2 घंटे पहले देना है, ठीक है। उसके बाद में फिर 1.5 घंटा आपको ये देना है। अब 1-1.5 घंटा देने में आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर है अगला संस्कृत का है, ठीक है। वो संस्कृत में दुनिया भर की बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा तो है कि नहीं, मान लो कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, वहां पर कुछ पढ़ाई नहीं की, 0 लेवल से आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये काम करना है, मैथ्स में 2 घंटे ये, 1.5 घंटा ये, मतलब 5 घंटा आपको इन 3 दिनों में से निकालना है। 3 दिनों में से कोई सा भी 5 घंटा आप निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं कि संस्कृत पढ़ रहे, संस्कृत पढ़ते पढ़ते मन थोड़े से थक गए, थोड़ा सा माइंड काम करना बंद कर दे रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है थोड़ा आलसी आ रहा है, तो मैथ्स को उठा लो, 1-1.5 घंटा इसको कर लो। मैथ्स एक प्रकार से आपका टाइम पास भी करेगी और थोड़ा सा आपको परफेक्ट भी बनाएगी, ठीक, ये है। और बाकी जो आधा दिन है, जिस दिन आपने हिंदी का पेपर दिया वो आधा दिन आपके पास है, उस आधे दिन में से आपको 4 घंटा मैथ्स को देना है, एकदम 100% देना है, मतलब देना है। यदि अच्छे खासे नंबर लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये है। अब यहां पर बात रही किसकी, अगले दिन की। तो संस्कृत का ये तरीका, तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से, और मैथ्स का भी यहां पर कम से कम आपके 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यदि 3 टॉपिक आपके कंप्लीट रहेंगे, रिवीजन पहले से रहेगा, तो आपके ऊपर जो वजन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। कब, जब मैथ्स का पेपर आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में खाली 3 दिन की छुट्टी और 3 दिन में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये आपको पहले से याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में इतना काम कर लिया तो मैथ्स का आपका 30-40% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 40% काम आपका कंप्लीट हो गया, किसका, गणित का, गणित की पढ़ाई का, रिवीजन का, ठीक। अब इसके बाद फिर देखें तो संस्कृत का पेपर देने के बाद आपके 3 दिन फिर से मिलते हैं, ठीक है। संस्कृत का पेपर 9 तारीख को खत्म होगा, इसमें से आधा दिन तो इसका रह जाएगा, ठीक है। आधा दिन किसका, संस्कृत का पेपर देने के बाद 2 घंटा रेस्ट किया, खाया पिया जो भी है, ठीक है, रेस्ट किया 2-3 घंटा मान लो। उसके बाद फिर शाम का टाइम आपके पास रहेगा, तो ये समझ लो कि यहाँ पे शाम के टाइम में से आपको 3 घंटा इसमें से निकाल लेना है, पढ़ाई करना ही करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो क्या है, पेपर देने के आने के बाद हल्का फुल्का खाना खाएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि उस आधे दिन में से आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है और परफेक्ट तैयारी करना है। कैसे, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर ये जो है मैथ्स,
ठीक है, मैथ्स का पेपर है और इस 9 तारीख के दिन में से ही आपने 3 घंटा अच्छे तरीके से दे लिया, 3 से 4 घंटा दे लो, ठीक है। अब इसमें 3-4 घंटे में आप कम से कम 2 टॉपिक तो यहां पर कंप्लीट कर जाएंगे। 2 टॉपिक कंप्लीट करना मतलब क्या है कि रिवीजन मारना है, पहली बार पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। पहली बार पढ़ाई करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिवीजन मारने में आपको 2 घंटे में एक टॉपिक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 टॉपिक भी कर सकते हैं, ठीक, जो टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना टाइम लेगा, ठीक है। और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक सवाल करने बैठ जाएं और एकदम ये समझ लो कि मतलब गधा हेमाली करें, ठीक। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, ठीक है। तो ये है। अब तो 2 से 3 घंटा यहां पर ये कर लिया, 3 घंटे में 2 टॉपिक भी आपने कंप्लीट कर लिए, तो बहुत हुआ यहां पर, ठीक है। 9 तारीख के दिन की बात कर रहा हूं। अब आता है अगला 10, 11, 12, ठीक है। 10, 11, 12 में इसमें आप मैथ्स जो बाकी बची हुई है, देखो यहाँ पे पहले दिन आपने क्या किया था, पहले दिन 2 से 3 टॉपिक यहाँ कंप्लीट किए थे और 2 टॉपिक आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब 3 दिन पूरे आपके पास है, आपके पास लोड अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं यार उतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। वो जो टेंशन में पढ़ाई होती है ना, वो टेंशन में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। माइंड फ्री माइंड से आप पढ़ाई करोगे तो हर एक फैक्ट आपके माइंड में याद रहेगा, हर एक सूत्र याद रहेगा और परीक्षा में बहुत अच्छे खासे नंबर कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर बाकी जो टॉपिक बचे हैं, ये 5 टॉपिक तो पहले ही कंप्लीट कर लिया आपने, बाकी जो यहाँ पर बचे हुए टोटल कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। 14 टोटल टॉपिक है, 14 में से 5 तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब रही बात किसकी, तो रही यहाँ पर कितने, 13, ठीक है। 13 यहाँ पर, तो ये 5 नहीं 5 कंप्लीट हुए, तो यहाँ पर कितने 9 टॉपिक बचे आपके, तो 9 टॉपिक यहाँ पर हैं। अब 9 में से 10वां टॉपिक है, केवल एक ही प्रश्न वाली है, ठीक है। उसके बाद में फिर इधर जो 9वां है उसमें बहुत कम है मैटर, ठीक। उसके बाद में फिर 11वें 12वें पे चले जाएं तो बहुत कम मैटर, एक एक प्रश्न वाली है, 2-2 प्रश्न वाली इस टाइप की है, तो फटाफट कवर होगा वहाँ पे। कोई यहाँ पे 9 टॉपिक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 4-5 टॉपिक है, इतना ही आपको लगेगा, ठीक। ये है। अब यहाँ पे कोशिश ये करना है कि जो बाकी जो 9 टॉपिक बचे हुए हैं वो इन 3 दिनों में नहीं, यहाँ पे 2 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन में आपको रिवीजन मार देना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जो 1 दिन फिर बचाना है आपको, 1 दिन, उस 1 दिन में आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं वीडियोज वगैरह भी डाल रहा हूँ, इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, तो मेन क्वेश्चन को ढूंढना है, फिर एक तरफ से स्टार्ट करना है, मेन प्रश्न को फिर से सोल्व करना है रिवीजन मारने के बाद अगले दिन, जो 1 दिन आपका शेष है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपने सही तरीके से टाइम का यूटिलाइज कर लिया तो मैथ्स में यहाँ पर मान लो सिर्फ आपका कितना 75 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है, 75 मार्क्स का, तो यहाँ पर 65 या 60 से 65 या फिर इधर इस रेशो में आपका नंबर आराम से आएगा, कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। तैयारी और आपका जो प्लानिंग है वो परफेक्ट होना जरूरी है, ठीक। तो यहां पर इसको लिख के रख लेना है, वो लिखना नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके रख लेना है, ठीक। अब इसके बाद आगे जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना। यहां पे अगला नंबर आता है किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश में कितने 5 दिन का यहां पर गैप है, 5 दिन का। अब 5 दिन का सही इस्तेमाल किया तो आपके ये सब्जेक्ट है, ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आप ला पाओगे। लेकिन आंख बंद करके नहीं यहाँ पे केवल इंग्लिश में ही लगे रहें तो आप गए काम से फिर, ठीक, यहाँ पे लटक जाओगे फिर, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन, ये 5 दिन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बीच बीच में, क्योंकि पास में इधर घर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फोकस यहाँ पे केवल रखना है। 5 दिन है, 5 दिन को 1 2 3 4 5 गोले मैंने मार लिए, ठीक है। अब 5 गोले मारे मतलब 5 दिन है, लेकिन 5 दिन से पहले आपके पास आधा दिन भी है। कौन सा आधा दिन, जो मैथ्स का पेपर दे के आए उसमें आधा दिन ये वाला तो है, ठीक है। अब ये आधा दिन या फिर इसमें से आधा दिन मत मानो, इसमें से 3-4 घंटा तो है कम से कम, ठीक है। तो 3-4 घंटा इसमें है, तो 3-4 घंटा जो है जिस दिन मैथ्स का पेपर है उसके शाम को आपको यहाँ पर साइंस पढ़ना है। कौन सा, साइंस, मतलब यहाँ पे क्या है, विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। जिस दिन गणित का पेपर खत्म हुआ उस दिन आपको विज्ञान पढ़ना है और कम से कम आपको 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरीके से, 2 टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना कंप्लीट करना है, तो यहाँ से 2 टॉपिक आपके कम हो जाएंगे किसमें, साइंस में। और उसके बाद में फिर ये 5 दिन है, 5 दिन में से 1 दिन पूरा साइंस में, ये वी लिखा है, वी मतलब विज्ञान, ठीक है। तो वी इस विज्ञान को देना है पहला दिन, बाद में नहीं देना है, पहला दिन, ठीक है। 5 दिन में से पहला वाला जो दिन रहेगा वो किसको देना है, विज्ञान को। तो एक ये दिन हो गया और 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दिन भर में आप कम से कम यहाँ पे 3 टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लोगे, 3 से 4,
ठीक है, 4 मत मानो तो 3 तो कर ही लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर लेंगे। तो कितने हुए, 2 और 3 कितने, 5 टॉपिक यहाँ पे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए आपके, आराम से कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे रहे 4 दिन। इन 4 दिन में आपको ई मतलब क्या होता है, इंग्लिश ही पढ़ना है। इंग्लिश कैसे पढ़ना, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो पैराग्राफ है, ठीक है, आंसर मतलब पैराग्राफ वगैरह जो आते हैं उसको पढ़ के उसके आंसर वगैरह लगाना है, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है पहले दिन। ठीक है, उसके बाद में अब आधे दिन, लगभग यहाँ पे आधे दिन 3-4 घंटा इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे 3 दिन है, इसमें से आधा दिन ये, इसमें क्वेश्चन आंसर आपको करना है। क्वेश्चन आंसर जो मेन क्वेश्चन आंसर है आपके पास, जो भी गाइड है, जो भी मान लो से क्वेश्चन आंसर स्कूल में लिखवा है वो भी, तो उसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें इन 3 दिनों में। और लास्ट वाले दिन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको केवल ग्रामर ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है लास्ट दिन। ग्रामर में क्या, यहाँ पर निबंध वगैरह जो आपने पहले से याद कर रखे हैं, पहले से याद करे हैं अर्धवार्षिक त्रैमासिक में, वो निबंध, एप्लीकेशन और लेटर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो ग्रामर है, अब ग्रामर में क्या है, ग्रामर में आपको आर्टिकल पढ़ लेना है, आर्टिकल, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन वगैरह, ये सब कुछ ग्रामर में आएगा। और ये आपके पेपर में आता ही आता है, लगभग 10 नंबर का ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर इसके कवर करके ही रखना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह ये सब कुछ, पैसेज वगैरह ये वाला है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश कंप्लीट होगी। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ में यहाँ पे आपके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, 4-5 टॉपिक लगभग किसके कंप्लीट होंगे, साइंस के कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब इस टाइप से साइंस आपने यहाँ पर पढ़ लिया, तो अब यहाँ पर गैप कितना है आपका, केवल और केवल 2 दिन का है। अब 2 दिन में आप क्या साइंस पढ़ लोगे, ठीक है, 2 दिन में आप क्या साइंस पढ़ लेते, मान लो से किधर साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, तो 2 दिन में क्या करते, फिर बस ये कोई टेंशन लेके बैठना, तो फटाफट कंप्लीट करना था, पढ़ते जाना है, पढ़ क्या रहे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर 3 टॉपिक आपने कंप्लीट करे तो आपके माइंड थोड़ा सा शांत रहेगा और 2 दिन में अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। इन दोनों दिन में क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, केवल विज्ञान ही पढ़ना है। वी मतलब विज्ञान, मतलब साइंस ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टॉपिक यहाँ पे, और यहाँ पे पहले दिन में 2 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे, और 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे, इस तरीके टोटल यहाँ पे 8 से 9 टॉपिक आप अच्छी तरीके से परफेक्टली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये होती है प्लानिंग, ये होता है अच्छे नंबर लाने का एक सही रास्ता। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में देखो सामाजिक विज्ञान, इसमें 3 दिन का है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस यहाँ से आपका पूरा रिजल्ट होगा एकदम सुधर जाएगा। आपके जो नंबर है वो आपकी जो जितनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा नंबर आपको आराम से मिलेंगे। क्लियर है? अब ये जो वीडियो देखा, यहाँ पे जो भी समझा आपने, इसको समझ के केवल नहीं रखना है, इसको अप्लाई करना है और इसके बेस पे आपको एग्जाम देना है। क्लियर है इतना? और बाकी ये जो वीडियो है, बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है, आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है, सब दूर शेयर जरूर कर दे, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको समझ पाए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, नहीं यार मैं ये पढ़ लेता हूँ, अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा मत, ऐसे माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, शेयर जरूर करना है, और बाकी वो भी पढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि वो भी अगली आने वाली जो क्लास है उसमें आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों के क्लियर रहेंगे, तो अगली वाली जो क्लास रहेगी 11th, उसमें आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आप अगली क्लास में। जय हिंद।